नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपसे भी वादा किया था ज्योग्राफी के 70 MBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाऊंगा, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना रहेगा। ठीक है, तो जिसमें से मैंने 35 प्रश्न आप सभी को पढ़ाया था, 35 प्रश्न बाकी रह गया था। मैंने वादा भी किया था कि आप सभी को मैं ये 35 प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो आइए हम इस वीडियो में 35 प्रश्नों को देख लेते हैं अच्छे से। आप सभी को पता है कि मैं वायरल क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वायरल क्वेश्चन आप सभी को पता है लगभग सब गलत रहते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन रहता है, कोई कहीं से उठाकर कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वैसा ही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो सच में आपके एग्जाम में आज आ सकता है। तो आइए 35 9% ये आप सभी को लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे। 35 नंबर प्रश्न था कि प्लेटो तर्तनिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप सभी ने बताया था कि 35 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर टूजो विल्सन ने, यानी इस शब्द का प्रयोग भी किसने किया था, तो टूजो विल्सन ने ही किया था। और आज हमारा 36 नंबर प्रश्न ये है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था। तो प्लेटो विवर्तनिकी सिद्धांत का जो प्रतिपादक था ये टूजो विल्सन ही थे। कौन थे? टूजो विल्सन ही थे। मतलब इसका कार्य प्रतिपादक कौन था, तो 36 नंबर प्रश्न का कोई WJ मॉर्गन। क्या बताओगे? WJ मॉर्गन, यानी आपके 36 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहले 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विनाशकारी भूकंप किस प्लेट पर सीमांत में आया करता है। विनाशकारी भूकंप जो है ये किस प्लेट सीमांत में आया करता है, तो आप बताओगे अभिसारी प्लेट सीमांत में। क्या बताओगे? अभिसारी प्लेट सीमांत में, यानी 37 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए पहले। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूपृष्ठ के नीचे पिघली चट्टानों के कुंड को क्या कहा जाता है। भूपृष्ठ के नीचे पिघली जो चट्टान होते हैं इसके कुंड को क्या कहा जाता है, तो ये आपसे बताओगे उष्णोतस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णोतस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न की कह रहा है इनमें से कौन सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। इसमें से कौन सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब स्लीपिंग वोल्केनो का उदाहरण है। तो आपके 39 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा। क्या बताओगे? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण पूछे तो भी बताओगे फ्यूजियामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होता है। तो सबसे अधिक अगर पूछे कि ज्वालामुखी कौन है जो विनाशकारी होता है, तो पीली तुल्य। क्या होता है? पीली तुल्य जो ज्वालामुखी होता है यह सबसे अधिक विनाशकारी होता है, यानी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते पहले 41 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान। डोलेराइट जो है किस प्रकार की चट्टान है, तो ये बताओगे अधिवितलीय चट्टान है। क्या बताओगे? अधिवितलीय चट्टान है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन चट्टान अग्नान्य नहीं है, आग्नेय चट्टान नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन चट्टान है जो आग्नेय चट्टान नहीं है, तो ये बताओगे कंग्लोमरेट। क्या बताओगे? कंग्लोमरेट जो चट्टान है यह आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, सॉरी ये 42 नंबर प्रश्न हो जाएगा और 42 का भी बी सही आंसर है, कंगुलोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका भी आपका बी हो जाएगा। बी बताओगे अधिवितलीय। क्या बताओगे? अधिवितलीय। डेल्टाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो अधिवितलीय चट्टान है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न का 42 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा कंगलोमेरेट। ठीक है, कंगलोमरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखिए करें भूपृष्ठ के निर्माण में ऑक्सीकरण और सिलिकॉन तत्वों की मात्रा कितनी होती है। भूपृष्ठ के सिद्धांत में ऑक्सीकरण और सिलिकॉन तत्वों की मात्रा कितनी होती है पहले, तो आपसे बताओगे 47 नंबर प्रश्न का सी। क्या बताओगे? सी 3/4 होती है। क्या बताओ? सॉरी 47 नंबर प्रश्न कह रहे 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न हो जाएगा, तो 3/4 बताओगे। थोड़ा सा यहाँ पे नंबर नहीं दिए ना, इसलिए मतलब गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोग उसको है ना इग्नोर कीजिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर प्रश्न कह रहे हैं सलेट किसका रूपांतरित रूप है। सलेट जो है ये किसका रूपांतरित रूप है, तो ये बताओगे आपसे सेल का। क्या बताओगे? सेल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखिए बारे 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है। ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक कौन है, तो बताओगे सिलिका एवं एल्यूमिनियम। क्या बताओगे? सिलिका एवं एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए पहले 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कैंत्रित शैलों का प्रमुख लक्षण है। कैंत्रित शैलों का प्रमुख लक्षण कौन सा है,
ऑप्शन ए कह रहा है परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत या पतरन। तो इसका करेक्ट आंसर है ना पहले डी हो जाएगा, पैतरन ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47वां प्रश्न देखिए। पहले 47वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व खनिज नहीं है, एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। तो 47 का करेक्ट माइका जो है ये खनिज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले 48वां प्रश्न देखिए। 48वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है, कठोरतम खनिज कौन सा है। तो आपकी 48वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे कठोर खनिज पूछिए तो हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पर 49वां प्रश्न देखिए। 49वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल है जो अवसादी सेल नहीं है, टाइलाइट, ब्रेसिलिया, बोरेक्स या संगमरमर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी पहले बताओगे संगमरमर। क्या बताओगे, संगमरमर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले और 50वां प्रश्न देखिए। 50वां प्रश्न आपसे जैसे क्या पूछ रहे हैं, 50वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादित शैली है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादित शैली है। नाइस नहीं होगा, ग्रेनाइट नहीं होगा, अभ्रक नहीं होगा, बलुआ पत्थर जो हो जाएगा यह अवसादित शैली है, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा 50वां प्रश्न पे। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे देखिए आपसे से 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न, मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो पहले इसका करेक्ट से बताओगे, तीव्र प्रवाही बृहत संचलन में हम सम्मिलित कर सकते हैं। 52वां प्रश्न देखिए। पहले 52वां प्रश्न आपसे से क्या पूछ रहा है, 52वां प्रश्न पूछ रहा है कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है। चट्टान टूट कर और अपने स्थान पर ही पड़े रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। मतलब 52वां प्रश्न का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है। तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण कहलाता है, बिल्कुल ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न पहले क्या कह रहा है कि अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता क्या है। तो अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता क्या होगा, नदी, सागर, वायु नहीं ताप होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले डी हो जाएगा 54 का। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 55वां प्रश्न। पहले 55वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है। तो भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है तो भूकंप नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे 56वां प्रश्न, भौगोलिक चक्र नाम से अपर्दन का विस्तृत वितरण किसने प्रस्तुत किया है। तो आपकी इस 56वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विलियम मॉरिस डेविस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप बताओगे। आगे बढ़ते हैं 57वां प्रश्न देखिए। पहले कह रहे हैं अपर्दन चक्र किस प्रक्रिया में सहायक होती है। अपर्दन चक्र जो है ये किस प्रक्रिया में सहायक होती है, 57वां प्रश्न है। तो इसका बताओगे आप सभी क्या बताओगे। देखिए प्रश्न कर विस्थापन की दिशाएं निर्धारित करती है, बिल्कुल नहीं। भूकंप को प्रभाव करने में कम होता है, स्थल पर के सभी विशेषताओं को समाप्त करने में नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा पहले सही आंसर हो जाएगा, तीनों गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए 58वां प्रश्न देखिए। पहले 58वां प्रश्न क्या कह रहा है, 58वां प्रश्न आपसे कह रहा है 1785 में 1785 में किस भूवेता ने अपर्दन चक्र की परिकल्पना को जन्म दिया। तो किस भूवेता ने अपर्दन चक्र की परिकल्पना को जन्म दिया है। तो आप सभी इस प्रश्न का क्या आंसर बताओगे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर है ना 59वां प्रश्न हो जाएगा और 58वां प्रश्न और 58वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, जेम्स हंटन ने। क्या बताओगे, जेम्स हंटन ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए मैं आपसे तो प्रश्न अगला बढ़ा रहा हूँ 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न क्या कह रहा है, 59वां प्रश्न कह रहा है आप सबसे निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। अंतर्जनित बलों का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए का अपर्दन, नीचफैन या ज्वालामुखी हत्या या संतलन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी छात्र छात्राएं बताएंगे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आप सभी जल्दी से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 59वां प्रश्न का 59 का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संतुलन। क्या बताओगे, संतुलन। चलिए 60वां प्रश्न देखिए। 60वां प्रश्न क्या कह रहा है, 60वां प्रश्न को जरा सा ध्यान से देखना होगा आप सभी छात्र छात्राओं को, ठीक है। तो 60वां प्रश्न हम सभी से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पटविलन रूप से संबंधित है। पटविलन रूप से कौन सा संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 60वां प्रश्न का डी, संतुलन। क्या बताओगे, संतुलन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से प्यारे पूछ रहा है, हिमोड किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। हिमोड जो है ये किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं, 61वां प्रश्न हो जाएगा। नदी, वायु, हिमंद या जल तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमंद। क्या बताओगे, हिमंद। सी आपका सही आंसर हो
हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 62 नंबर प्रश्न कह कि निम्न में से कौन पवन अपरदन द्वारा नहीं बनता है। पवन अपरदन द्वारा कौन नहीं बनता है, तो ये बताओगे बालू का स्पूत। क्या बताओगे, बालू का स्पूत नहीं बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या करें, यूं आकार की घाटी बनती है। यूं आकार की घाटी बनती है तो कहाँ बनती है, प्रौढ़ नदी क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, तो हिमानी क्षेत्र में बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64वां प्रश्न देखिए पहले 64वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि फ्योर्ड निम्न में से कहाँ नहीं पाए जाते। फ्योर्ड जो ये निम्न में से कहाँ नहीं पाया जाते, नॉर्वे में पाया जाता है, लीबिया में पाया जाता है, चिली में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए पहले 65वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति कैसा। तो हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति जो हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, तो 65 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे ये बताओगे नून नाटक। क्या बताओगे, नून नाटक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66वां प्रश्न देखिए पहले 66वां प्रश्न कह रहा है कि भूमिगत जल के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है। भूमिगत जल के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है, तो आपके 66वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल आकृति बनती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 67वां प्रश्न पहले आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछ रहा है कि कास्ट प्रदेश की भूमिगत कंदरा की छत पर बनने वाली आकृति है सैटेलाइट है या एस्टोलटमाइट है या ड्रिफ्टोन है या पुनोर है, तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे बताओगे पहले ए बताओगे। क्या बताओगे, कटाइट है, क्या है एक्स्ट्रा कटाइट है, गनाइट नहीं है, ठीक है, गमाइट नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए पहले 68वां प्रश्न कह रहा है कि धोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है। धोल रंध्र का निर्माण जो है ये निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है, तो भूमिगत जल के द्वारा होता है। शी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले 69वां प्रश्न कह रहा है कि नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा 57वां प्रश्न, ठीक है। 57वां प्रश्न कह रहा है हिमंद द्वारा निर्मित मिट्टी है, तो हिमंद द्वारा जो निर्मित मिट्टी हो जाएगा यह हिमोड होगा। कौन होगा, हिमोड होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले पिछले वीडियो में हमने 35 ज्योग्राफी का प्रश्न पढ़ा था और इस वीडियो में भी 35 प्रश्न पढ़ लें, मतलब टोटल 70 क्वेश्चन पढ़ लिए। और याद रखिएगा इस 70 क्वेश्चन से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन नहीं है, मैं खुद से गेस करके पढ़ाया हूँ और ये सारा गेस किया हुआ क्वेश्चन सब है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अच्छे से इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा। और ये आप सभी को वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करना है तो आइए बता देता हूँ कैसे आप सभी वायरल क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पे आइएगा, सर्च कीजिएगा biharboard.news, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी को सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करके आप सभी को है ना इस वेबसाइट पर नहीं विजिट करना है, वेबसाइट का नाम याद रखना है। वेबसाइट का नाम देखिए याद रखिएगा biharboard.news, ठीक है। वेबसाइट का नाम ही है biharboard.news, ठीक है। तो आप सभी सिंपल से क्या कीजिएगा, इसी वेबसाइट को खोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार बोर्ड की हर जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो इस वेबसाइट को खोज लेना, अगर पहले नंबर रैंक पर न दिखे तो मोर सर्च के बटन पर क्लिक करके इस प्रकार से आप लोगों को खोज लेना है। खोजने के बाद देखिएगा इस वेबसाइट पे आप सभी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप सभी जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास है ना मोबाइल में खुलेगा, तो इसे 3 लाइन दिखेगा, 3 लाइन दिखेगा, इस पर आप सभी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा पहले तो आप सभी को एक आंसर की का सेक्शन दिख जाएगा, आंसर की पे आप सभी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। प्रचार उचार आया तो उसे काट दीजिएगा। काटने के बाद आप सभी है ना यहाँ पे एक पोस्ट देखेंगे, बिहार बोर्ड 11th वार्षिक परीक्षा 2025 भूगोल क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की, यहाँ से करें डाउनलोड 18 मार्च, ठीक है। तो आप लोग सिंपल से क्या कीजिएगा, इसी पोस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी जानकारी दिया गया है आपके एग्जाम के बारे में वो सारी जानकारी को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको पढ़ लीजिए। रूटीन डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप सभी आंसर की देख पाएंगे पहले, ठीक है। आंसर की जैसे ही आएगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, सब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पे देख पाएंगे और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।